नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल से रिलेटेड स्टॉक के बारे में या हॉस्पिटल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक के बारे में। और इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये सेक्टर ऐसा है जहां पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये एवरग्रीन सेक्टर है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम ग्रो करते रहता है ये सेक्टर ग्रो करते रहता है। और इंडिया में तो ऑलरेडी अगर देखें हेल्थ केयर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा भी अभी ज्यादा कुछ अच्छा हुआ नहीं है। और यहाँ पे अगर डिमांड की बात करें, काफी ज्यादा डिमांड देखने को हमें हेल्थ सेक्टर में काफी देखने को मिलता है। तो ये सेक्टर ऐसा है जो कि जैसे जैसे टाइम ग्रो करता रहेगा ये सेक्टर भी यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे किसी देश की इकोनॉमी यहाँ पे अच्छी होती रहेगी ये सेक्टर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो चलिए बात करते हैं सेक्टर के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ 3 स्टॉक के बारे में हम लोग बात करें। तो सेक्टर की बात करें तो ये काफी यहाँ पे रैपिडली ग्रो करता हुआ ये सेक्टर दिख रहा है। और उसके पीछे 2-3 यहाँ पे रीजन है। पहला रीजन की बात करें यहाँ पे तो जिस तरह से सरकार अभी आयुष्मान योजना के तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिला। दूसरा अगर यहाँ पे बात करें तो लोग हेल्थ कॉन्शियस यहाँ पे काफी ज्यादा होते हुए दिखे हैं। तीसरा अगर देखें तो लोग हेल्थ केयर पे काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंडिचर करते हुए भी दिखे हैं। और अगर हम बात करें कि आने वाले टाइम में भी ये सेक्टर ग्रो करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है वो 0.5 है इंडिया में हॉस्पिटल बेड्स पर 1000। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें ग्लोबल एवरेज की बात करें जो कि यहाँ पे 3 देखने को मिलता है, तो आने वाले टाइम में समझ सकते हैं ये सेक्टर में काफी ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड 3 स्टॉक के बारे में जो यहाँ पे मार्केट कैप के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके। मुझे भी अभी सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करें तो फर्स्ट देखो अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ये लगभग 1983 से कंपनी काम कर रही है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 1100 बिलियन के आसपास का मार्केट कैप है। और इस कंपनी के पास लगभग 73 हॉस्पिटल का नेटवर्क है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया है। अगर यहाँ पे बात करें फाइनेंशियल फ्रंट पे बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल 2026 में 58,421 मिलियन के आसपास था, जो कि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लगभग यहाँ पे 50,856 मिलियन के आसपास है। तो यहाँ पे रेवेन्यू में काफी ज्यादा यहाँ पे जंप देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें क्वार्टर फर्स्ट में यहाँ पे 4274 है, लास्ट क्वार्टर में देखे यहाँ पे 3000 के आसपास था। तो काफी जबरदस्त यहाँ पे हमें प्रॉफिट में भी उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर यहाँ पे बात करें तो कंपनी हाल फिलहाल में लगभग 3500 हाई क्वालिटी बेड अपने को ऐड किया है और लगभग ये 11 सिटीज है। और ये ऐसे सिटीज है जहां पे कंपनी अंडर सर्व थी और ऐसे हाई डिमांड अर्बन क्लस्टर है जहां पे इन्होंने 3500 हाई क्वालिटी के यहाँ पे बेड अपने हॉस्पिटल में ऐड किए। तो अपने बिजनेस को काफी यहाँ पे एक्सपेंड करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो 2-3 साल का यहाँ पे इनका फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट सेल की बात करें तो 22-23 में यहाँ पे देख सकते हैं 1,66,000 के आसपास था, जो कि अभी 2,17,940 के आसपास पहुंच चुका है। तो काफी अच्छा यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो एवरेज यहाँ पे देखें तो 12 से 13% के आसपास का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ पिछले 3-4 साल में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी ये पिछले 2-3 साल में डबल होता हुआ दिखा है। तो काफी जबरदस्त यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रंट पे भी कंपनी अच्छा यहाँ पे करती हुई दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर, जिसका मार्केट कैप यहाँ पे लगभग 1084 बिलियन के आसपास का मार्केट कैप कंपनी का है। फिर यहाँ पे बात करें इंडिया के टॉप हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी आती है। कंपनी लगभग 22 हेल्थ केयर फैसिलिटीज कंपनी के पास है, जिनके पास लगभग यहाँ पे 5200 बेड के आसपास है। और बेसिकली ये कंपनी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में कंपनी अपने फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल फ्रंट पे बात करें तो क्वार्टर फर्स्ट में अगर यहाँ पे रेवेन्यू हम देखें कंपनी की कंसोलिडेटेड सेल यहाँ पे देखें तो लगभग 20,276 मिलियन के आसपास था, जो कि यहाँ पे अगर देखें 15,430 मिलियन से यहाँ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3,080 मिलियन के आसपास है। वहीं अगर देखें तो 363 मिलियन से 3,000 के आसपास यहाँ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। कंपनी की अगर बात करें यहाँ पे तो कंपनी काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंड अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है। और आने वाले टाइम में अगर देखें तो 8200 प्लस से ज्यादा बेड अपने हॉस्पिटल में ऐड करती हुई दिखेगी अपने फैसिलिटी में, और जिसमें कि लगभग
4700 यहाँ पे बेड है जो आने वाले 3-4 साल में ऐड करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे काफी जबरदस्त अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती हुई कंपनी यहाँ पे दिख रही है और इसलिए कंपनी को का जो फोकस है वो अपने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को लेके है और इस वजह से जिस तरह से एक्सपेंशन कर रही है, स्पेशली फोकस कर रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस वजह से कंपनी को एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में हमारा बिजनेस है काफी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ कर सकता है। तो अगर यहाँ पे फिनेंशियल फ्रंट पे देखें हम लोग तो नेट सेल अगर यहाँ पे देखें 45,600 के आसपास था जो कि यहाँ पे 24-25 में 70,000 के आसपास होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ देखें तो 16%, 18%, 30%, तो काफी ज्यादा यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो हालांकि नेट प्रॉफिट यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है लेकिन ज्यादा नहीं घटा है, लेकिन ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट 11,000 के आसपास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। थर्ड कंपनी की बात करें तो थर्ड कंपनी है यहाँ पे फोर्टिस हेल्थकेयर जो कि इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर टेलीविजन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और इसका मार्केट कैप अगर देखें तो 788 बिलियन के आसपास है। और इंडिया में बात करें हेल्थ केयर वर्टिकल्स में बात करें तो कंपनी जो है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें हॉस्पिटल हो, डायग्नोस्टिक हो, डे केयर, स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज हो, ये तीनों इंटीग्रेटेड सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी की बात करें तो लगभग इनके पास 33 हेल्थ केयर फैसिलिटीज है जिसमें लगभग 11 स्टेट में कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुकी है। फिनेंशियल फंड पे देखें तो कंपनी क्वार्टर फर्स्ट में लगभग यहाँ पे 21,667 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। इससे पहले अगर देखें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 18,500 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया था इससे पहले लास्ट क्वार्टर में। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2639 मिलियन का यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्वार्टर फर्स्ट में आता हुआ दिखा है। उससे पहले लास्ट वाले क्वार्टर में हम लोग देख सकते हैं 1734 मिलियन के आसपास था। तो काफी ज्यादा यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू फ्रंट पे और प्रॉफिट के फ्रंट पे अच्छी करती हुई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कंपनी की बात करें यहाँ पे तो इन ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी के तहत कंपनी कई और सारे जो हॉस्पिटल है उसे एक्वायर करती भी दिखी और इससे इनके बेड की संख्या जो यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें 3 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट सेल में हम लोग देख सकते हैं 62,976 से लगभग यहाँ 77,828 के आसपास पहुंच चुका है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो एवरेज अगर 3 साल का निकाले तो लगभग 11% के आसपास से यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला। नेट प्रॉफिट की बात करें 6330 मिलियन के आसपास था जो कि यहाँ पे 8094 के आसपास यहाँ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये 3 कंपनी ऐसे हैं जिसको आपको पोर्टफोलियो में जरूर रखने चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसे स्टॉक को चूज कर रहे हैं जो टाइम के साथ ग्रो करता रहे और आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देता रहे, उसमें से ये सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये सेक्टर और भी कई कारणों से ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम में। अगर यहाँ पे इंडिया का पॉपुलेशन साइज अगर देखें में बड़ा चंक जो है यंग पॉपुलेशन का है, लेकिन आने वाले टाइम में ये रेशियो नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में जो हमारा एज पॉपुलेशन है जो 45 प्लस जो पॉपुलेशन है उसका जो चंक्स है या उसका रेशियो है वो बढ़ता दिखेगा और जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पे जो ये सारे सब सर्विसेज का डिमांड जो है काफी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख सकता है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी लोग हायर डिमांड करने लगते हैं क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस का और जिस तरह से अभी अगर देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ रहा है उस तरह से जिस तरह से अभी जीएसटी कम कर दिया गया हेल्थ इंश्योरेंस पे, वैसे कई लोग यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते दिखेंगे और ऐसे यहाँ पे इस सेक्टर ग्रो करता हुआ दिखेगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और इनमें से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या कौन सा स्टॉक आप पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट होगा कि ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।